नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में बाल मनोविज्ञान की। प्रेमचंद मानव मन के कुशल चितेरे रहे हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों एवं कहानियों में मानव मन का सूक्ष्म चित्रण किया है। उनके कथा साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों के आधार पर पात्रों का चारित्रिक विकास हुआ है। उन्होंने अपने कथा साहित्य में समाज दर्शन के साथ साथ बाल मन का सूक्ष्म चित्रण भी किया है। उन्होंने बाल रुचियों में रस का अनुभव करते हुए बालकों की मूल प्रवृत्तियों, समस्याओं तथा बाल अपराधों का गहन चित्रांकन करके अपने रचना संसार को बाल मनोविज्ञान का मानो दर्पण बना लिया है। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ बाल मन पर अभिकेंद्रित हैं। बूढ़ी काकी, ईदगाह, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, कुत्ते की कहानी, दो भाई बाल मनोविज्ञान की अच्छी मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। हम जानते हैं कि प्रेम मनुष्य की आदिम मूल प्रवृत्ति है। बच्चे भी इनसे अछूते नहीं हैं। बूढ़ी काकी कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली की प्रेम प्रवृत्ति को बड़ी मार्मिकता के साथ उजागर किया है। वे लिखते हैं, संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। मुंशी प्रेमचंद ने बालकों का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का चित्रण भी किया है। दो बैलों की कथा में बाल हृदय में उमड़ने वाले पशु प्रेम का हृदयग्राही चित्रण हम स्थान स्थान पर देख सकते हैं। इसी तरह ईदगाह बाल मनोविज्ञान की श्रेष्ठ कहानी है। बाल मन को समझने के लिए इससे अच्छी और कोई कहानी हो ही नहीं सकती। यह एक कालजयी रचना है। बहुत वर्षों पहले लिखी गई यह कहानी वर्तमान समय की प्रतीत होती है। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद जी बालक हामिद व अन्य बच्चों के मेले जाते समय बालकों की मूल प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते रहते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद को बाल मनोविज्ञान की गहरी परख थी। उन्हें बच्चों से गहरा लगाव होने के कारण उन्होंने बाल व्यवहार को मनोवैज्ञानिक धरातल पर समझा और अपने कथा साहित्य में उसकी सुदृढ़ पीठिका प्रस्तुत की। वे कहते हैं, बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने ग्रामीण समाज को भी बड़ी गहराई से समझा है। वहाँ के लोक जीवन की धड़कनों को बड़े नज़दीक से सुना है। प्रेमचंद की कहानियाँ इस सत्य का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। उनकी प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक कहानी ईदगाह का हामिद त्याग, सद्भाव और विवेक की जीती जागती मिसाल है। वह अपने साथियों के साथ मेले में जाता है। वहाँ सभी बच्चे खिलौना और मिठाइयाँ खरीदते हैं, परंतु हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। इस तरह हामिद की सोच है कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था। उसका चिमटा रुस्तुम हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह बन गया था। संपूर्ण कहानी बालकों की मूल प्रवृत्ति आत्माभिमान पर केंद्रित है। गुल्ली डंडा कहानी में भी मुंशी प्रेमचंद ने खेल के प्रति बच्चों की रुचि का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। संपूर्ण कहानी में प्रेमचंद जी ने प्रकारांतर से स्वयं अपनी खेल संबंधी बाल रुचि का प्रमाण दिया है। गुल्ली डंडा कहानी में प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान संवलित जीवन दृष्टि देखते ही बनती है। प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में बालकों की मूल प्रवृत्तियों और उनकी कमियों को अभिव्यक्त करने के साथ साथ बाल समस्याओं को भी दर्शाया। इसी तरह कप्तान साहब कहानी में जगत सिंह को विभिन्न बाल अपराधों में लिप्त दिखाया गया है। प्रेमचंद के कहानी साहित्य में व्यक्त बाल मनोविज्ञान पर विस्तृत विवेचना के उपरांत हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में बालकों के व्यवहारों, चेष्टाओं, क्रियाओं, हाव भावों, वृत्तियों, अभिरुचियों और अन्य बाल विषयों यथा बाल समस्या और बाल अपराध का चित्रण कर उसे महत्ता प्रदान की है। कोई सैद्धांतिक पीठिका के बिना केवल जीवन अनुभव के आधार पर जो कुछ प्रेमचंद ने बालकों के बचपन और बाल मन के विषय में कहानियों में विन्यस्त किया है, वह न केवल स्तुत्य है बल्कि अद्भुत है। बाल मनोविज्ञान का सम्यक चित्रण निश्चय ही प्रेमचंद की साहित्य सृजन की ऐसी विशिष्टता है जो उन्हें एक विशिष्ट महत्व का अधिकारी भी बना देती है।
ये कहना सर्वथा उचित है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में बाल मनोविज्ञान की सभी विधाओं का सजीव वर्णन हुआ है। बाल रुचियाँ, बाल प्रवृत्तियाँ, बाल समस्याएं और बाल अपराधों का मनोवैज्ञानिक अंकन करके प्रेमचंद ने सिद्ध कर दिया है कि वह बालकों के मनोविज्ञान के गहरे पारखी रहे हैं।